अगर आप भी बिहार पुलिस मद निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्जाम डेट 7 मई को निर्धारित किया गया है और इस 7 मई को आप एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आपको स्पष्ट प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 50 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के सहारे आप देख लीजिए। स्पष्ट रूप से आपको वैसा ही प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। लास्ट में हमें अपना अपना स्कोर भी बताइएगा ताकि कट ऑफ का एनालिसिस करने में आसानी हो, ठीक। तो आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न विज्ञान से है कि आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाता दिखाई देती है। तो देखिए इसका कारण जो पूछा जाएगा तो आप सभी ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन बता दीजिएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 2 नंबर है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है। तो दूध का घनत्व ऑप्शन नंबर सी लेक्टोमीटर से नापा जाता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है, ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपका ऑटोमोबाइल्स होता है उसमें यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर को आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे अधिक विविधता किस प्रकार के जनन में होती है। तो देखिए यह जो विविधता होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए लैंगिक जनन, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल भाग लेते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 5 नंबर है, स्तनधारी जानवरों का हृदय कितने कक्षीय होता है। जिससे पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय कितने चैम्बर में विभक्त होते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्तनधारी जो बोल रहा है 4 वलय में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री का हो तो किया गया कार्य क्या होगा, आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है, किस संघ के प्राणी अगतिशील होता है। देखिए यह जो होता है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पोरीफेरा, जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 8 नंबर प्रश्न है, किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो मानव शरीर का सैनिक ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 9 नंबर, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ किस प्रकार प्रदर्शित करेगी। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर बी अभिसारी दर्पण है, ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना के पीछे बनता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर क्या है, देख लीजिए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो देखिए मेंडलीफ नाम के साहब ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, अल्फांसो किसकी एक किस्म है। तो देखिए अल्फांसो जो हो जाएगा आपका आम का किस्म है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपको और 2 दिखा देते हैं, आप सभी इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आम हो जाएगा, जैसा कि हमने बता चुका है। अगला प्रश्न 14 नंबर, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए उत्तल दर्पण का दूसरा नाम जो है ऑप्शन नंबर बी अभिसारी दर्पण को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, जी के मान में ऊंचाई में कमी के साथ क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए यह जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी वृद्धि होती है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर है, मेथेनॉल क्या है? तो एक प्रकार का अल्कोहल, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है, ईस्ट अपना प्रजनन किसके द्वारा करता है? तो देखिए ईस्ट जो है अपना जो प्रजनन करता है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब मुकुलन के द्वारा करता है, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, बेंजीन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, ठीक है ना। और देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर है, एथीन किस प्रकार के यौगिक है? तो देखिए एथीन जो हो जाएगा विषम यौगिक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर क्या पूछा जा रहा है, इकाइनोडर्मेटा का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इकाइनोडर्मेटा जो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में स्थित होता है, समुद्र में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मोनेरा वर्ग में किस प्रकार के प्राणी को रखा जाता है? तो देखिए मोनेरा जो जगत होता है उसमें जितने आपके एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सही जवाब। ठीक, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अपने मार्ग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करती है या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ये। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न है, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र आप सभी लोगों को बता देना है, तो CaCO हो जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, उच्चतम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो देखिए उच्चतम जो प्रतिरोधकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवोनाइट, आप सभी ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 26 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर बी, निकोला टेस्ला ने किया था, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म क्या है? तो पौधे का समूह है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, वह क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए इसका भी आप सभी। तो 28 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। 29 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ क्या परिवर्तन होता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का क्या है, 30 नंबर प्रश्न है, सूर्य में किसकी अधिकता होती है? देखिए सूर्य में किसकी अधिकता होती है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और इस प्रश्न का सही जवाब हाइड्रोजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर, किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए 31 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य किस प्रकार की होगी? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, शून्य को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, जोड़ों में खाद्य पदार्थ का परिसंचरण कौन करता है? तो देखिए जड़ों में खाद्य पदार्थ का जो परिसंचरण करता है वो आपका क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, डी, जाइलम क्या होता है? एक प्रकार का उत्तक जो जल को पहुंचाता है जड़ के द्वारा, जबकि फ्लोएम पके हुए फलों को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, दोनों उत्तक हैं। 34 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह 17 में सबसे कम अक्रियाशील मूल तत्व क्या है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न, सॉरी डी नहीं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर है, पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो देखिए पृथ्वी की जो आयु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, पुंकेसर फूल में कौन से भाग में स्थित है? तो देखिए 36 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर भाग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है कि एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितनी है? तो एक्टिनियम का जो परमाणु संख्या हो जाएगा आपका, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 89 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान गिरने वाली वस्तु के किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए यह जो निर्भर नहीं करता है, इसके लिए आपका द्रव्यमान यानी कि मास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी ध्यान रखिए, 39 नंबर। क्या है जर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए जर्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे लुई पास्चर किए थे। ऑप्शन सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? देखिए ध्वनि जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती है। 41 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा, कमेंट में बताइए कौन कौन होता है, मैं जवाब दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 42 नंबर, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो देखिए ऑक्सीजन को जो आपका समस्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 3 समस्थानिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 43 नंबर है, किस वर्ग के प्राणी में शल्क के अलावा सूक्ष्म शल्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सरीसृप को आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में किसे रखा गया है? तो आवर्त 1 में जो रखा गया है आप सभी गैस को रखा गया है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर, CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? देखिए CO का जो सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा 28। आप सभी ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो देखिए प्लाज्मोडियम में जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुविखंडन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, यौगिक का डबल बॉन्ड किस में होता है? तो देखिए यौगिक का जो डबल बॉन्ड हो जाएगा प्रोपीन में होता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो जो विद्युत धारा बनती है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। आप सभी ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा कैसी होती है? तो इसकी जो त्वचा होती है शुष्क त्वचा होता है, जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। आज के प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट प्रश्न 50 नंबर, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को जो आपको ऑप्शन नंबर डी, दाब कहा जाता है, और दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग 50 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में 7 मई को देखने को सीधा सीधा मिलेगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए साथ साथ, ताकि कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। किसी प्रश्न को लेकर के आपको डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।